तो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग कैसे हो? स्टेप 1, गूगल पे सर्च करना है कि कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के। IGI सिक्योरिटी, खनानी एंड कालिया, स्कॉट इन्वेस्टमेंट बैंक लिमिटेड, बहुत सारे आपको इस तरह के पब्लिकली नाम, JS सिक्योरिटीज़, ये नाम मिल जाएंगे। बहुत सारी कंपनियां ये काम करती हैं, कॉर्पोरेट ब्रोकरेज हाउस होते हैं। आप उनके पास जाएंगे और कहेंगे कि जी मुझे एक ऑनलाइन अकाउंट खुलवाना है CDC का। वो आपसे पैसे या शेयर वॉट एवर, वो कहेंगे मिनिमम 25,000 से खुलता है या मिनिमम इतने शेयर से खुलता है। आपसे वो पैसे लेके, आपसे चीज़ें लेके अपने पास फिजिकली रख लेंगे और आपको एक ऑनलाइन अकाउंट दे देंगे, एक सॉफ्टवेयर दे देंगे अपनी कंपनी का। आपको चलाने का तरीका सिखाएंगे। अब आप घर बैठ के जब देख रहे होंगे तो उसके ऑप्शन मुख्तलिफ देख रहे होंगे कि उसमें इन्वेस्ट करने का क्या तरीका है, विड्रॉ करने का क्या तरीका है। आपको छोटी छोटी सी वीडियोज़ भी भेज देंगे उसके लिए। अब इन वेबसाइट पे एतबार कैसे करें, क्या करें? गवर्नमेंट ने इन्वेस्टर्स की एजुकेशन के लिए एक पोर्टल बनाया हुआ है जिसको हम कहते हैं जमा पूंजी, जमा पूंजी.pk, जमा पूंजी.pk। एक एक्सीलेंट एफर्ट है, इसके पीछे SCCP इन्वॉल्व है मेनली। एक एक्सीलेंट एफर्ट है लोगों को अवेयरनेस देने के लिए कि इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं, आपके पैसे के साथ आपने क्या करना है। आप इसमें जाएंगे तो आपको मुख्तलिफ तरह वो बताएंगे कि रियल स्टेट क्या होती है, रियल स्टेट की स्कीमें क्या होती हैं, म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड की स्कीमें क्या होती हैं, फलाना क्या होता है फलाना। तो जो आप नई स्कीम सुने, जो आप नया वेंचर देखें, आप वहाँ जाके वेरीफाई करें। वहाँ आप कंपनी का नाम लिख के सर्च कर सकते हैं कंपनी एग्जिस्ट करती है या नहीं। आप स्कीम का नाम लिख के सर्च कर सकते हैं ये स्कीम रजिस्टर्ड है या नहीं। इस वेबसाइट पे मुख्तलिफ गेम्स भी अवेलेबल हैं। जैसे मैंने आपसे कहा ना एक्सेल पे खेलें, तो इनकी एक गेम जो आजकल डाउन हुई है वो ट्रेडिंग की गेम है। एक्सेल की भी ज़रूरत नहीं है, वो लाइव ट्रेडिंग से क्वांटिटीज़ और रेट उठाएगा। आप कहेंगे मैंने आज इतना ख़रीदना है, मैंने आज इतना बेचना है, तो आप 1-1.5 महीना वीडियो गेम खेलते रहें ये देखने के लिए कि क्या महीने 1.5 महीने बाद आपने अपना हाथ वाला पैसा भी खो दिया या मज़ीद बना सके। तो उन्होंने इस तरह की गेम्स में मुख्तलिफ तरह के कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं कि अगर एक इंश्योरेंस की स्कीम में इतना इतना आपसे पर मंथ ले रहे हैं तो एंड पे आपको कितना मिलना चाहिए। तो जमा पूंजी.pk, इसके अंदर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल आप जैसे मेरे से पूछें सर स्टॉक एक्सचेंज क्या होती है, वहाँ जाएं, छोटे छोटे से आर्टिकल्स स्टॉक एक्सचेंज जिसे कहते हैं। आप पूछें बेस ईयर क्या होता है, इंडेक्स किसे कहते हैं, फ्री फ्लोट क्या होता है, बाय कैसे करना होता है, अकाउंट कैसे खुलवाना होता है, CDC किसे कहते हैं, शेयर्स कितनी तरह के होते हैं, कौन से शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या आइडियल टाइम्स हैं। फिर उसमें इन्वेस्टर की ना छोटी छोटी सी टिप्स एंड टेक्निक्स हैं। जैसे भी मैंने आपसे कहा कि पैसा सरप्लस पड़ा हुआ हो, उस पैसे का और कोई यूज़ नहीं होना चाहिए, बड़े अरसे तक आप उसे ना छेड़ने वाले हों उस पैसे को। तो इस तरह के छोटे छोटे से बहुत सारे रूल्स हैं जो डिफाइन हुए हैं। नहीं, जमा पूंजी.pk कोई भी, अभी ये जैसे सिस्टम है इसको ओपन कर लेते हैं। अगर मैं एक ख़तरनाक सिस्टम पे इंटरनेट चलाने के बारे में सोच रहा हूँ, या अल्लाह खैर है। जमा पूंजी.pk, या अल्लाह खैर। इस सिस्टम की हमारे थोड़ा सा रैम कमज़ोर है। ये वही है, इस पर रूम 4 लिखा है। नहीं जी, ये वेबसाइट सी आ गई है, लाइट बंद की जा सकती है। इधर वाली तो बंद है, ये अगर ये आगे वाली लाइट्स और ये बंद हो जाए ना तो ज़रा थोड़ी सी विजिबिलिटी बेहतर हो जाए। इन्वेस्टर एजुकेशन इनिशिएटिव SCCP की तरफ से, जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग है उसमें यह है कि फाइनेंशियल बेसिक्स, टैक्सेशन की प्लानिंग, ये क्या होता है, नॉलेज सेंटर, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, पेंशन फंड्स क्या होते हैं, शेयर्स के बारे में, फ्यूचर के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में मुख्तलिफ तरह की गाइडेंसेज हैं। प्रोटेक्ट योर सेल्फ, स्कैम और फ्रॉड्स की मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स देंगे, बताएंगे डिस्प्यूट रिजॉल्व कैसे होता है, इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन गाइडलाइन, इन्वेस्टर अलर्ट, कंप्लेंट्स और इस तरह की चीज़ें। कंपनियों को वेरीफाई करने से रिलेटेड, लिस्टेड है, इनकॉर्पोरेटेड है या नहीं। फिर डिफरेंट पब्लिकेशंस हैं। फिर ये स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग सिमुलेटर, ये वो गेम है जिसका मैंने आपको जिक्र किया। उसके अलावा इसमें टूल्स में भी कुछ गेम्स आपको मिलेंगी, चेक लिस्टें हैं, मोबाइल ऐप्स हैं, मुख्तलिफ तरह की गेम्स के अंदर ये है कि जी मेरे पास इतने पैसे थे, फिर मैंने खेत खरीद लिए, उससे वो पैसे बढ़ गए, फिर इतना नुकसान हो गया। तो इस तरह से ना इन्होंने कुछ लाइफ इवेंट्स के ऊपर गेम बनाई हुई है, रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर गेम है, जमा पूंजी की गेम बढ़ाओ और इस तरह से करके। तो ये मुख्तलिफ छोटे छोटे से इनकी इनिशिएटिव हैं जिसमें इन्होंने ना लोगों को इंटरेस्टिंग वे में समझाने की कोशिश की है कि क्या और किस तरह से होगा।
वो जो बंद हुई हुई है ट्रेडिंग सिमुलेटर जो है ना, वो रियल टाइम वो स्टॉक एक्सचेंज में जो चल रहा है ना, उसको आप अपने पास खेल सकते हैं जी। इस वक्त कोई प्रॉब्लम आया हुआ है, हो सकता है अभी चल रहा हो, 1-2 दिन पहले तो इसमें कुछ मसला था, किसी ने मुझे बताया था। स्टॉक ट्रेडिंग सिमुलेटर शायद इस वक्त चल रही हो, डाउन फॉर मेंटेनेंस, डाउन फॉर मेंटेनेंस।